मलाकी 3:16 पढ़ना है। ध्यान वचन की। हालेलुया। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे निज भाग ठहरेंगे। हालेलुया। हालेलुया। कौन सी पुस्तक? स्मरण। वचन की ओर ध्यान है। एक बार और पढ़ेगा। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और यहोवा का ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। पड़ोसी को बोलो स्मरण। स्मरण रख। स्मरण। हाँ, समझते हो स्मरण का मतलब? बोलो, आगे पढ़ो। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। हालेलुया। हालेलुया। जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। पुत्र से करे। बेशकीमती हो आप अपने लिए एक ताली बजाओ। हालेलुया। हालेलुया। वो कैसे धन्यवाद करता है? यहोवा परमेश्वर हमारा धन्यवाद कैसे करता है? पड़ोसी को हिलाओ, बोलो याद करके। हिलाओ हिलाओ। यहोवा तुझे याद करके तेरा धन्यवाद करता है। हालेलुया। 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 उत्पत्ति 8 का 1 पढ़ो। याद करके ध्यान से वचन सुनो। परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे, उन सबों की सुधि ली। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा, और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए, और उससे जो वर्षा होती थी वह भी रुक गई। और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारात नामक पहाड़ी पर टिक गया, और जल 10वें महीने तक घटता चला गया। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर ने नूह की, अगर आप इंग्लिश बाइबल है किसी and remembers सुधी ली इनकी, अगर इंग्लिश में पढ़े तो एंड गॉड रिमेंबर्स नो लिखा हुआ उसका पहली आई। हालेलुया। उसने याद किया। जब 120 साल उसने सेवकाई की, जो सच्चे मन से अंदर से सेवकाई करता है, जैसे नूह रहा 120 साल। यहाँ तो 4 संडे बोल दो कि 4 संडे रेगुलर आना है। पहले आते ही छुटकारा चाहिए। कितने जन समझ रहे हैं? 120 साल। और परमेश्वर ने उनको क्या किया? फिर याद किया नूह को। जब बारिश रुकने का नहीं था उसका, जो उसने आपके साथ वाचा बांधी। मैं सबको कहता हूं, अगर आप उपवास रखो तो परमेश्वर से पहले बातचीत करो कि पिता मैं 5 बजे तक उपवास रखूंगी, उसके बाद जितना समय आप बढ़ा दें मैं आपके हाथों में देती हूँ। क्योंकि पूरे 5 बजे तक आप उपवास नहीं खोल सकते। 2 मिनट ऊपर, 2 मिनट नीचे, 5 मिनट ऊपर होते हैं या नहीं होते?
वाचा, जो परमेश्वर यहोवा वाचा बांधता है आपसे, हमसे, हाँ, वो हमेशा याद रखता है। रखता है कि नहीं? आजकल इंसानी रिश्ते क्या है, कोई याद नहीं रखता। बच्चों को लगा लो, कौन कौन पढ़ाता है बच्चों को? आज के जो 3 दिन के बच्चे पढ़ते हैं, अगर बच्चों को बोलो कि मैंने, माँ बाप बोल देते हैं ना कि मैंने तुझे इतना पढ़ाया, इतना लिखाया, है ना, जवान कह दो, बच्चे आगे से क्या कहते हैं? तुम्हारा फर्ज है, क्या किया तुमने मेरे लिए? ये तो सभी माँ बाप करते हैं। कभी आपने नोट किया कि सभी माँ बाप बच्चों को पढ़ा नहीं सकते? हालेलुया। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात? सभी माँ बाप बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, अच्छा खाना नहीं दे सकते, अच्छी तरह हेल्दी भोजन नहीं दे सकते, और अच्छी तरह संस्कार नहीं दे सकते। मजबूरी। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ 15 मिनट में कह देते हैं, क्या किया? प्रभु ही करते हैं सब कुछ, वो करते तो प्रभु हैं, पर आशीष किसको ठहराया तेरे लिए? हाँ, जोर से बोलो, किसको ठहराया? हस्बैंड, तेरा सिर बना, कोई नाम ही नहीं। तुमने क्या किया मेरे लिए? बच्चों को बोलते मिनट मिनट में बच्चे क्या किया? सुना होगा, माँ बाप ने सुना ही कभी, क्या किया तुमने मेरे लिए? सारी जवानी गा देता है बाप। हाँ, माँ कैसे रखती है? सूखे पे सुला के गीले पे सो। क्या किया तुमने? ये तो सभी करती है। बेटा कोई नहीं, आने वाला समय, हाँ, जब तुम लोग माँ बाप बनोगे फिर पता चलेगा। मिनट में बहुत से लोग हैं ना ऐसे जो नहीं पढ़ा सकते, है ना, बहुत से लोग नहीं खाना दे सकते, पर क्या कहते हैं जो खाते पीते हैं, क्या किया तुमने? अब जान दे दे, है ना, पर वो ऐसा नहीं है, वो आपको याद रखता है। जो भी उसने आपसे वाचा बांधी, हाँ, जो भी वाचा बांधी कि मैं तुम्हें उस देश में पहुंचाऊंगा, तो उसने पहुंचाया या नहीं पहुंचाया? कितने वो कुड़कुड़ाए, कितना कुछ बोले, जैसे आजकल के बच्चे बोलते हैं, है ना, पति पत्नी को बोलता है कि तूने क्या किया, पहुंचाया या नहीं? वो याद करके आपका धन्यवाद करता है। जितने जन आ जाए, परमेश्वर आपसे उसने जो जो वाचा मांगी है, आपने जो जो मन्नत मांगी है, जो वचन को ग्रहण कर रहे हैं, इन शब्दों को ग्रहण कर रहे हैं, यीशु आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी करने जा रहा है। वो अपनी वाचा पूरी करने जा रहा है। वो आज आपको याद करने जा रहा है। वो आज आपका धन्यवाद करने जा रहा है। वो नसीब करेगा शीश उसको। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस वर्ष को वैसे पुरानी में जकार कहते हैं, ZAKAR। हाँ, और दूसरा, और किस तरह से परमेश्वर आपका धन्यवाद करता है? किसका धन्यवाद करता है? हाँ, सबका नहीं, किसका धन्यवाद करता है? इमैनुअल, हालेलुया, 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 हालेलुया। जो डिपेंडेबल रहता है, विश्वास योग्य रहता है, पूरा साल, अभी मैंने पहले बोला था, पूरा साल। हाँ, कितने दिन हो गए आज साल के? हाँ, 362 हो गए,
362 दिन सारा साल काम करके, सारा साल आज याद आ रहा है कि मैं तो अकेला ही सेवा करता हूं, कोई और मेरा साथ देता ही नहीं। बैठकर अपने आप को देख लो, ईमान से दिल पे हाथ रख के बोलो, किस किस ने सच्चे मन से अंदर से सारा साल, नहीं तो मैं गिनवा दूंगा अभी क्या क्या आपने किया सारा साल, कौन कौन पूरा विश्वास योग्य रहा, किसने एक दूसरे से नफरत नहीं की, किसने कहा कि मैं ज्यादा सेवा करता हूं, मैं कम करता हूं। ईमान से रहे हो वफादार। कितने जन सुबह प्रेयर करके यहां आते हैं और जाके यहां से मनन करते हैं वचन का, है वफादार? बोलो, वो कितना धन्यवाद करता है। कितने जन वचन चल रहा है बीच में से उठ के चल बाहर, ये वफादारी है। क्या कर रहा हूं मैं? यीशु को तुम्हें सुना रहा, परमेश्वर का वचन। कोई कहता है मैं थक जाता हूं, कोई कहता है मैं ही तड़के आता हूं, बाकी भाग जाते हैं। ये वफादारी है? सच्चे मन से सोचो, विरोध पे कौन कौन डरा, कौन कौन भागा? सच्चे मन से याद आ जाएंगे अपनी कमियां। सच्चे मन से कौन वफादार है, वो किनका धन्यवाद करता है? विश्वास योग्य। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक हबक्कूक की पुस्तक 2:4 पढ़ना। वफादारी, मैंने बताया ना, स्वर्गदूत एक सेकंड भी वहां आराधना बंद नहीं होती। पवित्र 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 है प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान। यकरिया से पहले क्या हुआ? जगह वो पढ़ा निकाल के तो बैठा है, पढ़ो 2:4। देख उसका मन फूला हुआ है, ध्यान से देख उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ आया ये वचन? देख उसका क्या है? मन फूला हुआ है, मन फूला हुआ है। परमेश्वर क्या कहते हैं? जो मुंह फुला लेते हैं मिनट में, कोई बात कह दे पास्टर, मिनट में मुंह फुला लेना है। जैसे अभी 2-4 बातें, वॉलंटियर देख लो, वर्शिपर देख लो, जो आए हैं वो देख लो। ये कौन कौन पूरा वफादार है? जिसका मन क्या है? सीधा नहीं है, मुंह क्या है? फूला हुआ। जब मुंह फुला के बैठ जाए, पिता ने मेरे साथ कोई मेरी गवाही आई नहीं, मेरे को तो इतनी देर हो गई। जिसका मन क्या है? फूला हुआ, मुंह फूला हुआ और मन सीधा नहीं है, सीधा नहीं है। ये पति पत्नी वाला प्यार नहीं है कि पत्नी रोड गई तो जाके कहता आप मेरी बेटी क्या चाहिए, हैं? सूट दिला दूं, जुत्ती दिला दूं, ये वो वाला प्यार नहीं है खुदा का। वो क्या है? जिंदा खुदा। मुंह फुला है तो कहता फुलाए रखा। कितने लोग समझ रहे मेरी बात? जो 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 नाराज होकर बैठे हैं मुंह फुला के कि मेरी गवाही क्यों नहीं आती, सुन रहे हो? जिनकी गवाही नहीं आ रही, मुंह फुलाते हैं, नाराज होते हैं, वो क्या कहता है? कहता ये मुंह फुलाया था, फुलाया रखा। जब तक तो सीधे मन से वफादार ना होगा। कितने देर समझ रहे हैं? सुन रहा है वचन मेरा? जब तक सीधे मन से वफादारी ना करेगा, विश्वास योग्य ना रहेगा, ये तेरा मुंह फुलाना उसको नहीं दिखता। बैठा है तो बैठा है, उसको कोई फिक्र नहीं, घर बैठा है तो बैठा है, बहुत है चर्चा में वाले। इतने जन समझ रहे
ये जो समझते हैं ना कि मेरे बिना शायद परमेश्वर का काम रुक जाएगा, उनके लिए है खास। वो मुंह फुला के थोड़ी सी बात पे बैठा है ना, क्या हो जाएगा? तू ही परमेश्वर की हजूरी से दूर गया, कोई और आ जाए, उसको कोई कमी थोड़ी है। जो पूरा जैसे हम आ जाते हैं, है ना, हालेलुया हालेलुया, पूरा वफादार। 2 टाइम प्रेयर करनी है तो करनी है। हाँ लेट हो सकता है, घंटा 2 घंटे ये वो है, कई बार घुटना दुख रहा है जी, कमर दुख रहा है जी, प्रेयर नहीं हो रही। अब पिछले दिनों में मेरा 10 दिन पूरा कमर दर्द में, पूरा उसने अपनी तरफ से शोभा यात्रा से पहले काम किया और नहीं बैठे। लंगड़ू के शोभा यात्रा में पहुंच गए, वहां उसने भर दिया नाचे भी, फिर आकर रात को ये पंखे जा रहा है, मसाज कर रहा है, फिर सुबह है। कितने जन समझ वफादार, जब तक एंड ना हो जाए, जब तक जान है तब तक वफादारी रखो। कितने जन समझ रहे मिलता, उन लोगों का वो धन्यवाद करता है। वो आज जो जो वफादार है, वो मनों को जांचने वाला है, वो अपने वफादारों का आज धन्यवाद करने जा रहा है। तारीफ जाओ परमेश्वर, हालेलुया 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 हालेलुया। और तीसरा कबोध, कबोध कहते हो ना, कबोध। 1 शैमुएल 2:30 पढ़ो, वचन यही लेने आते हो। हाँ, इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा। हालेलुया हालेलुया। ध्यान से सुनो क्या कह रहा है परमेश्वर। जो प्रभु मेरा आदर करेगा मैं उनका आदर करूंगा, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। ऑनर, आदर, जिसने उसका दिल से सारा साल आदर किया है, वो आज पढ़ने जा रहा है। परमेश्वर उसका धन्यवाद करता है। जोर से बोलो क्या हो गया? हालेलुया हालेलुया। आमीन भी वो सुनता है। ये वचन याद रखना और नोट रखना कि ये काम करते हो तुम लोग, तो वो धन्यवाद तुम्हारा भी करेगा और तुम्हें याद रखेगा और तुम्हें हमेशा बढ़ाएगा। इसीलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर, यह बात मुझसे दूर हो। मेरी बात सुन लो। मलाकी से लेके मत्ती तक 400-450 साल परमेश्वर ने पृथ्वी के लोगों से बात नहीं की। इस कारण तुच्छ जाना। हाँ, 400-450 साल। ये जो हमने क्रिसमस मनाई है ना, 450 साल बाद जाके अचानक परमेश्वर ने अपनी चुप्पी खोली और जिब्राइल को भेजा मरियम के पास। हालेलुया हालेलुया। हाँ, आगे क्या?
परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आदर करवाना है या छोटे समझे जाना है? कितने जन समझ रहे हैं बच्चों को? आदर करवाना है या छोटे समझे जाना है? जोर से बोलो। परमेश्वर आप लोगों को आज से इसी पल से रिपब्लिकली रिवार्ड देने जा रहा है। रिपब्लिकली रिवार्ड देने जा रहा है। रिपब्लिकली आदर देने जा रहा है परमेश्वर। और नसीब करे आशीष उसको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आदर करो। ये ना हो जब वो रूठता है ना, फिर वो एक आधे दिन के लिए नहीं है, सहेलियां वाला प्यार नहीं है वो, या पति पत्नी वाला है, वो फिर 100 200 300 400 500 450 साल बात ही नहीं की। हालेलुया। फुलाई रखो मुंह की नजर फुला लोगे। हाँ, ये मुंह फुलाने वाली छोटी छोटी बात पे मुझे क्यों काम कह दिया, मुझे क्यों काम कह दिया। अरे अपने आप को बड़भागी समझ, धन्यभागी समझ कि तुझे कोई परमेश्वर की सेवा मिली। कितने जन समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। मेरे को एक बात याद आ गई कि सेवा चल रही है चर्च में और सबको रेगुलरली आना है और टाइम पे आना है। हाँ, और पास्टर ने बोला जो नहीं आएगा टाइम पे उसको दंड दिया जाएगा। हाँ, तो सभी सेवादार आ रहे हैं टाइम पे, और एक दिन क्या हुआ, एक सेवादार टाइम पे नहीं आया और सारे सेवादार, दरबार लगा, चर्च लग गई और सारे आज इसको क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। क्या मिलेगी? सजा मिलेगी, दंड मिलेगा। आप पास्टर जी खड़े हैं और चर्च बैठी है, वॉलंटियर सारे बैठे हैं। हाँ हाँ, भी बताओ क्या सजा दी जाए इसको? हाँ, कोई कह रहा है कि आज इसके सारे भवन में झाड़ू लगवाओ, कोई कहता है कि पोछा लगवाओ, कोई कहता है कि नल गड़वाओ कि सारे पानी यही भरे। टप से टप मतलब उसको बता रहे हैं कि ये काम करने। आप कितने लोग सहमत हो इससे? ऐसे देनी चाहिए सजा? हाँ, और बोलो, जब मैं बोलता हूँ अपने मन की बात बोल दिया करो, क्या है तो ये है कि पास्टर कुछ और ही कहते हैं। बोलो, चाहिए ऐसी सजा है? चाहिए जी। पास्टर जी ने क्या बोला? कहता आज से भी रोज आएगा, लंगर खाएगा और चला जाएगा। ये उसकी सजा है। क्या सजा है? कि उसको कोई काम ही नहीं दिया। ये सबसे बड़ी सजा है ना दूसरी? हाँ, कितने जन समझे? तो जो मुंह फुलाते हैं मिनटों मिनटों में, हाँ, वचन को छोड़ के भागते हैं। हाँ, वचन पास्टर बड़ा या वचन? जोर से बोलो। हालेलुया। कितने लोग वचन के प्रति वफादार हैं? हाथ खड़े करो। क्या अब हो रहा है अंदर से कि नहीं, मैं हूँ नहीं वफादार है, मन होता है, मन कच्चा है, नहीं मैं कैसे बोलूँ परमेश्वर की? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वफादार वचन पहले, सब कुछ छोड़। वचन आ गया, समझ लो यीशु आ गया, उसकी उपस्थिति आ गई। हालेलुया। आज
उसकी उपस्थिति यहाँ है। जोर से बोलो हालेलुया। ये जो बाइबल है ना, 1 करोड़ वचन, कितना? 1 करोड़ से भी ज्यादा वचन इस बाइबल में से रोज प्रचार होता है। रोज क्या ये बाइबल घट गई? हालेलुया, पूरी हो गई। हर रोज कितनी चर्चेस हैं, है ना? मतलब हर रोज करोड़ों वचन प्रचार होते हैं। और यही एक ऐसी पुस्तक है परमेश्वर की जो गिफ्ट है हमें, रोज अपडेट होती है। एक बार वचन पढ़ लो आप, सुबह शाम को वचन पढ़ो तो परमेश्वर कुछ और बताएगा। कितने जन समझ रहे हैं? इस पवित्र वचन के लिए एक ताली बजाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये जो मैं बता रहा हूं ना, इतने ये लोग अपनी वर्शिप करते थे, समझ रहे हो कि वो हमें याद करता है उसके लिए। हाँ, हम स्टैंड हैं उसके लिए, हम उसका ऑनर करते हैं उसके लिए। वो 7 बार और वहां गाने गाने नहीं जाता था। ये जो वचन मैं सुना रहा हूं आपको बाइबल में से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप अगर आत्मा में पढ़ना चाहते हो, अगर ये वचन नोट कर रहे हो, तो आप इतनी बार प्रार्थना दाऊद की तरह स्तुति कर सकते हैं। हालेलुया, वो उसी की रीति पर चलते हैं। आज भी जाकर यरूशलेम देखो ना, अब तो कई बार नाचते हैं रो रो के, जैसे दाऊद प्रेयर करता था ना, परमेश्वर को बुलाता था, कभी याद करके, कभी ऑनर करके, हाँ, विश्वास योग्य रह के कि मुझे विश्वास योग्य बना। ऐसे रो रो के आराधना होती है यरूशलेम। हालेलुया, 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 हालेलुया। और मैंने बताया भी था आपको, प्रोफेसर दीनाकर उन्होंने स्वर्ग दर्शन किए और प्रभु यीशु कहते हैं मुझे उंगली पकड़ के घुमा रहे हैं स्वर्ग में, और वहां एक आवाज आ रही है जोर जोर से, फटे बांस की तरह कह रहे हैं। हाँ, कोई गाता है गले से जान से, कोई गाता है पेट से, है ना? पेट से जो आवाज आती है वो उसको कहते हैं गाना। सुर की उसको कोई सुर की चिंता नहीं, उसको अपनी मस्ती में है। तो कहते मैं पता है ये आवाज किसकी है? प्रभु कह रहे कहते मुझको। मैंने कहा ये नहीं, रात तुझे दिखा, ये दाऊद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। की वर्शिप प्रार्थनाएं गीत लिखे हुए हैं, वो दिल होना चाहिए, मन होना चाहिए, क्या? सीधा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मतलब ये नहीं है कि वो बहुत सुरीला था, सुरीला होने के कारण उसने ये लिखे हुए भजन संहिता लिखे हुए। सीधे मन का, सच्चे मन का, एक चित्त होने वाला परमेश्वर के साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और चौथा क्या है? क्षमा। हाँ, 3 हो गए, चौथी वर्ष उत्पत्ति 2:15। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तो वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या करने के लिए रखा आदम को? उसकी रक्षा करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, उसको बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, कि ना इसके अंदर कोई प्रवेश करने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही है परमेश्वर का वचन।
यो वाइफ, यो बहन, जो पत्नी खाना बनाती है, आज दिन भर का ख्याल रखती है, हाँ, सारे घर की देखभाल करती है और कल के खाने तक का भी ध्यान रखती है। कितने जन समझ रहे हैं? ये नहीं कि बस अपना खाया बाकी जान वो पंजाबी पाठ है, ऐसे भी हैं कि नहीं? पूरा ध्यान पूरे परिवार का, जैसे उसने अदरक की वाटिका कर रखने के लिए कहा था पर वो नहीं रख पाया। जिम्मेवारियां माँ बाप की और बच्चों की भी जिम्मेवारियां बनती हैं अपने माँ बाप की, और हाँ बनती है या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। वह बचाता, सही रखता है और कल के लिए भी कुछ रखता है। हालेलुया। जो बचाता, सही रखता, कल के लिए भी कुछ रखता है। परमेश्वर ऐसे लोगों का धन्यवाद करता है। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक इसमें ना मानना टोटा, जो स्तुति करते थे वो लोग, हाँ, और ये जो है जब वो ये प्रार्थना करते थे, वर्शिप करते थे, तुरी फूकी जाती थी। जैसे आप लोग चर्च में आए हो, आपको पता है कि पहले वर्शिप होनी है, अब पास्टर जी आ गए, अब वचन होना है, हाँ, और लास्ट में प्रेयर होनी है, लास्ट प्रेयर होनी है, उसके बाद तुम लोग भोजन के लिए जाते हो। कितने जन समझ रहे मेरी बात? और जब ये पांचवी को वर्शिप करते थे, आराधना करते थे, ये किस चीज के लिए करते थे? परमेश्वर क्यों इन्हें याद करता था, क्यों इनका धन्यवाद करता था? ये वो वर्शिप होती थी जो काम होने से पहले परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। नौकरी नहीं है, मिल जाएगी, परमेश्वर का धन्यवाद। हाँ, घर में आटा नहीं है, आ जाएगा, परमेश्वर का धन्यवाद। काम होने से पहले धन्यवाद करना, कॉन्फिडेंस कि नहीं उसका धन्यवाद करूंगा तो वो जरूर मेरी जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब जन घुटनों पे आओ। जिसकी जो भी मन्नत है, जो भी मन्नत है, एडवांस में आज आप सब उसका धन्यवाद करोगे। कितने जन सहमत है मेरी बात से? कितने जन चाहते हैं कि उनकी गवाही पूरी? जिसकी गवाही नहीं पूरी हुई या नहीं मिली, हाँ, उसके लिए, और जो एडवांस में जैसे वो करते थे और उन्होंने पाया और परमेश्वर ने उनका आज तक भी धन्यवाद किया। हालेलुया, हालेलुया। बस बैठे बैठे गाओ, धन्यवाद, 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 वो आपको बेस्ट देने जा रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद।
50 का 14 और 56 का 12 पढ़ते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। आज आपने सारा साल जो परमेश्वर की प्रार्थनाएं की उसके धन्यवाद किए, वो आप सबका धन्यवाद करने जा रहा है। आमीन सुनाई नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थक जाते हैं 2 मिनट 5 मिनट भी घुटनों पे बस। हाँ, फिर कहते हैं वफादार है सारा साल। किस किस का वो धन्यवाद करता है, किस किस को याद करता है? जो विश्वास योग्य है, जिसने नफरत नहीं की, जिसने चुगली नहीं की, हाँ, जिसने अपने आप को बड़ा नहीं समझा कि मैं चर्च में ज़्यादा सबसे सेवा करता हूँ, मेरे जितनी कोई सेवा नहीं कर सकता। कोई उन स्वर्गदूतों को देखो जो 1 सेकंड में चुप नहीं करते। पवित्र 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 है प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान। बोलो आमीन। वो उसका वो ऑनर करता है, वो उसका धन्यवाद करता है। जिसने एक भी बात कह, मेरी एक बात और सुन लो, जिसने कह दिया ना सब्जी में नमक भी कम है, मसाले नहीं करता, भूल जाओ रोज आना जाना, क्योंकि उसकी मेज का बना है, उस पर प्रार्थना करो। नमक लेना है खुद ले सकते हो, इधर जाए, समझ रहे हो मेरी बात? बाकी ये बातें तो करने बहुत दूर हैं कि मैं सेवा करता हूँ, मेरे सिवा कोई, क्या समझ रहे हो? उसके काम कभी नहीं होते। मैं ना आऊँगा तब भी वचन है ना, नहीं होगा कि नहीं? बहुत जन है ये खड़े झूठ कोई ना कोई करेगा, जिनको सिखाया है मैंने कैसे भजन करना है, जो परमेश्वर ने मुझे ज्ञान, हाँ, जो वफादार है पढ़ना है, वो कहता है उसको क्या कर देखो। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। और शपथ के बारे में क्या कहते हैं? हे परमेश्वर, तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है, मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। भजन 141 का 2 पढ़ना, उस पे देखो वो क्या कहता है कि मेरे हाथ फैलाने को। हाँ, संध्या की प्रार्थना कौन कौन करता है बाइबल में से? हाँ, निकालो फटाफट। 141 मैंने बताया तो है। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि है। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं आपको हाथ उठाने को बोलता हूँ, हाँ, उठाया, हाथ आगे करो, हाथ आगे करो, हाथ आगे करो, हाथ आगे करो। एक बार दोबारा पढ़, क्या कह रहा है बोलने? मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना। सुगंध धूप, हाँ, मेरी प्रार्थना जो आप करते हो, ये बोला करो, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि है। जिसने हाथ फैलाया है, परमेश्वर आपके धन्यवाद को ग्रहण करने जा रहा है। कोई सेव वापस नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हाथ फैलाना है तो परमेश्वर को बोला करो, पिता मैं आपके आगे जो हाथ फैलाता हूँ, इन हाथ फैलाने को भी मेरी तरफ से अन्न बलियां, जो भी बलियां हैं वो समझना। हाँ, मेरे लिए तो आपका एक लौता पुत्र यीशु नासरी खुद बलि हुआ है, खुद कुर्बान हुआ है। हे पिता, उसके लहू को देख के, उसके लहू को देख के याद करके मुझ पर रहम कर, मुझ पर दया कर। मैं तेरी दया का पात्र हूँ, तू दया का सागर है। हालेलुया, यीशु नासरी के नाम में मांगता हूं। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये उनके लिए जो
कभी भी धन्यवाद करना नहीं होता। एक वर्ड बोला करो प्रार्थना में, पिता मैं कुछ भी भूलूं अपनी लाइफ में, मैं कभी भी तेरा धन्यवाद करना ना भूलूं। हालेलुया। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो पूरा विश्वास योग्य है, फेथफुल है, उसको परमेश्वर का फेवर मिलता है। हालेलुया। क्या मिलता है? ये जो छेवी प्रार्थना करते हैं फेवर के लिए, यहूदी इब्रानी तुम लोग कर सकते हो, जिनके पास टाइम है 7 बार स्तुतियां कर सकते हो। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात? है ना? ये बस गाना ही मत छोड़ो, बोलना ही मत छोड़ो कि दौड़ 7 बार, वो तुम भी कर सकते हो। तू भी दौड़ बन सकता है, तू भी बन सकता है। हालेलुया। सब लोग कर सकते हो, है ना? हाँ, उत्पत्ति 6:8 पढ़ो। हालेलुया, हालेलुया। सुनो ध्यान से। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। बनी रही। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खड़ा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अनुग्रह की दृष्टि, तेरे अनुग्रह की ढाल मुझ पे बनी रहे। यीशु राजा मुझ में समा जा। हालेलुया, हाले फेवर के लिए वो प्रार्थना करते हैं, भी बोलते हैं इसको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन 3:4 पढ़ के देखो। फेवर के लिए ये वचन डिक्लेयर कर सकते हो, मैं इसलिए बार बार पढ़वा रहा हूं, आप लोगों को बता रहा हूं। जिसने प्रेयर में पढ़ना है, आत्मा में पढ़ना है, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, कि वैसे ही वचन सुन रहे हो? झूठ। जिसने पढ़ना है, जिसने ज्यादा प्रार्थना कहते हैं कि मुझसे प्रार्थना नहीं होती, जिसने वचन डिक्लेयर करने हैं, मैं उनके लिए वचन बता रहा हूं। तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसका फेवर मांगने के लिए कितने जन फेवर चाहते हैं? आज कितने जन फेवर लेने आए हैं? हालेलुया। हाथ स्वर्ग की ओर। आज हो आपके घराने में, अन्न भंडार में, फाइनेंस में, आपकी हर घटी में जो आपकी कमियां हैं, मेरा परमपिता परमेश्वर उनको बढ़ाने के लिए आप सब एक एक जन को फेवर देने जा रहे हैं। जोर से बोलो आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। देखो, चर्चेस, एक परमेश्वर के दास में वो देख के आए हैं चर्च को सिंगापुर। एक चर्च जैसे हम फेवर मांगते हैं, हाँ, ये तो परमेश्वर ने हमें ऐसे घुमा घुमा के प्रचार करना है ना, वो आप लोगों को भी जल्द ही नई जगह देने जा रहे हैं। हालेलुया। वो पास्टर का नाम जोसेफ प्रिंस, 3,500 करोड़ की चर्च। इतने वो ना इतना प्रसिद्ध है ना, ना कोई प्रसिद्ध प्रचारक बहुत बड़ा ज्ञानी है, ना वो इतना अमीर है कि वो है ये इतना बड़ा चर्च बना सके। कैसे बना? विश्वास योग्य, पूर्ण विश्वास योग्य। जो कह दिया
वो कह दिया, जो उसके अगुए ने कह दिया वो कह दिया। वो पास्टर छोटी उम्र के हैं, वो बता रहे थे, वो स्पेशली बोला करते उन्होंने कि आप, मैं चाहता हूँ कि ये चर्च आप देखो। कहता क्यों, मैं ही क्यों जरूर देखूँ। कहता मैं चाहता हूँ कि ये नया यूथ है वो भी इससे बढ़ के बनाए, आप में इसका बीज जाए। हालेलुया। परमेश्वर के भवन के लिए ना बैंक बैलेंस की कोई अहमियत नहीं। वो चाहे उसके तो अनंत ब्रह्मांड में हीरे जवाहरात मोती जिसको वो देना चाहे। हाँ, एक पास्टर के पूरे विश्वास योग्य होने से भी नहीं चलता, पूरी कलीसिया भी विश्वास योग्य होनी चाहिए। कितने जन समझ रहे हैं? विश्वास योग्य किसके प्रति? तेरा वचन मेरे पथ के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजाला बने। हाँ, मैं पिता तेरी आज्ञाओं में सदा चलता रही। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जो सातवीं वो प्रार्थना है, इब्रानी में उसको कहते हैं पका। क्या कहते हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति 21:1। ये वर्शिप जिसने करनी है, पवित्र आत्मा परमेश्वर उनकी कृपा हुई है आप पे। जैसे दाऊद 7 बार स्तुतियां करता था, वो क्या बोलता था? आप भी अगर बढ़ना चाहते हो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार ये वचन डिक्लेयर कर सकते हैं। इतना जन समझ रहे मेरी बात? मेरे हिसाब से बहुत कम चर्चेस में बताई जाती हैं ये बातें, फिर भी परमेश्वर अलविदा परमेश्वर ने आप सब पर, मुझ पर अनुग्रह किया कि आपको उसने पवित्र आत्मा को बोला कि इनको बोल। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर के लिए एक जोरदार ताली था। यहोवा ने जैसे कहा था वैसा ही सारा की सुधि ने कि उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई, उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्ति समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। और जब उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ तब उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका खतना किया। जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब अब्राहम 100 वर्ष का था। हालेलुया, 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 हालेलुया। आजू मैंने नहीं रखा है ना, आजू नहीं मैंने रखती गवाही के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। बच्चे की गवाही है ना। निर्गमन 3:16 पढ़ना। ये 7वां बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है ये 7वां पूरा, क्योंकि इसके जरिए जब ये आप साथ में प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर आपके पास, आपके घरों में विजिट करता है। कितने जन समझ रहे? वो खुद आता है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ दो जरा जल्दी। इसीलिए अब जाकर इजरायली पुरनियों को इकट्ठा कर और उनसे कह, तुम्हारे पिता अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर यह कहा है कि मैंने तुम पर और तुमसे जो बर्ताव मिस्र में किया जाता था उस पर भी चित्त लगाया है। हालेलुया, हालेलुया। वो खुद आता है। अगर आप पूर्ण विश्वास योग्य हैं, पूरा साल जैसे रीति, पूरी रीति से चलते आए हैं, वो क्या हुआ? कहाँ आया परमेश्वर? खुद विजिट करने आया।
कितने जन समझ रहे हैं? एक बार दोबारा पढ़ो जी 3 का 16। इसीलिए अब जाकर इस्राएल पुरनियों को इकट्ठा कर और उनसे कह, तुम्हारे पितर अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर यह कहा है कि मैंने तुम पर और तुमसे जो बर्ताव मिस्र में किया जाता है उस पर भी चित्त लगाया है। दर्शन देकर फिर वो क्या करता है? खुद आता है। याकूब को आपने पढ़ा होगा, पहले 1-2 अध्याय पढ़ के आगे थोड़ा सोचते होगे बोरिंग लगता, पूरा पिछले अध्याय पढ़े नहीं, पूरे 4 अध्याय 38 से लेकर 42 तक क्या किया परमेश्वर ने? आशीषें ही आशीषें। 18 महीने प्रार्थना चल रही है। प्रार्थना चल रही है और वो स्वर्गदूत फाइल लेके बार परमेश्वर के आगे रख रहे हैं। आयोग की उसको पता है कि मेरा पुत्र है जो ऊंच से है, पूर्वीय है। 18 महीने और वो पूरी परीक्षा लेके, सुन लो मेरी बात, जो गवाहियों की भेंट कर रहे हैं, पूरी परीक्षा लेके परमेश्वर खुद जो भी गवाही की भेंट में, ध्यान से सुन लो, जैसे उसने अय्यूब के लिए 2 गुना आशीषें दी हैं परमपिता परमेश्वर ने। लास्ट आके 4 अध्यायों में 7 बेटे 3 बेटियां, दुगनी गदियां, दुगने ऊंट, दुगना सारा बिजनेस, 2 गुना परमपिता परमेश्वर ने। अंत में वो 140 वर्ष और जिया। उसके बाद बाइबल कहती है कि वो दीर्घायु ग्रहण करके भुक्त करके परमेश्वर के पास होया जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं घोषणा करता कि जो पूरा साल विश्वास योग्य रहा है, परमपिता परमेश्वर आज रात को, परमपिता परमेश्वर जो 2 दिन रहते हैं साल पूरा होने में, इन दिनों में आप सबकी परमपिता परमेश्वर गवाहियां बनाने जा रहा है। वो परमेश्वर विजिट करने जा रहा है आपके घरों पे।